फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जब उसके ऊपर अटैक हो जाए तो कभी भी मजाक का जरिया नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई वाले कहते हैं कि 4 गोलियां लगी हैं, उसकी बाकायदा तफ्तीश करनी चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि 4 गोलियां लगी नहीं है। दिखाइएगा। इमरान खान के 4 फायर नहीं लगे। इमरान खान का कोई इंडिपेंडेंट जो है वो मेडिकल बोर्ड उसका करे। अगर 4 फायर साबित हो जाए तो मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे दूंगा, अगर 4 साबित ना हो तो इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। ये मेरा उसे चैलेंज है। इजाजुल हक साहब, वो गोलियां 4 थी या 3 थी, ये तो अब आगे केस चलेगा तो पता चल ही जाएगा। एक चीज़ और भी है जिसके ऊपर बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। अगर कोई स्नाइपर था जिसकी ड्यूटी थी कि वो इमरान को आज छोड़ेगा नहीं, मार देगा, तो इमरान कंटेनर में बिल्कुल सामने खड़ा है, फोर फ्रंट पे है, उसके आगे कोई कवर नहीं है, कोई शील्ड नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव ग्लास भी नहीं है, कोई ह्यूमन शील्ड भी नहीं है, बिल्कुल सामने एक्सपोज है। वो स्नाइपर अगर चाहता तो वो इमरान के ऊपर, सीने पे, सर पे, कहीं पे भी गोली मार सकता था, लेकिन पाँव पे गोलियां मारी गई। ज़्यादा लोगों को बल्कि इंजरीज भी पाँव पे आई हैं। ये क्या कोई डराने वाली चीज़ थी या कोई मिस फायर था? इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उनसे दूसरे दिन मिलकर आया हूँ। 4 गोलियाँ उनको लगी हैं। शुक्र है कि उनकी मेन आर्टरी जो थाई में थी वो बच गई थी, और 2 गोलियाँ यहाँ से निकल गई हैं उनकी, और एक लगी है वो हड्डी के करीब जाके, तो उस पे उसकी वजह से वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है उनको चलने में भी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखें, देखना ये चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। मेरे नज़दीक मैं ये देख रहा हूँ कि अगर किसी ने ये करवाया था कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, या किसी ने कराया था इमरान खान साहब से बदला लेने के लिए, या किस वजह से ये करवाया गया था, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। और मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में जितनी तख़ीर होगी उतना ही मसाइल और बढ़ेंगे। पहली बात ये देखें कि जुडिशल कमीशन जो बनाने के लिए कहा गया या फुल बेंच बनाने के लिए गया, दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी। कमीशन कभी अथॉरिटी नहीं होता बताने के लिए, रिकमेंडेशन अथॉरिटी होता है। मैं खुद रिपोर्ट लेगा नदीम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कमीशन से गुजरा हूँ। इजाजुल हक साहब, इमरान सामने एक्सपोज टारगेट था। अगर वो कातिल चाहता, मेरा इस पे तशवीश भी है, मैं खुश नहीं हूँ। इमरान से हमने 20-25 साल इतना ज़्यादा उससे इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा दुख है उसके साथ जो कुछ हुआ है। मेरा सवाल अभी भी कायम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, सामने एक्सपोज था, बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं थी उसके लिए। स्नाइपर अगर चाहता है तो इमरान को सर पे भी गोली मार सकता था, सीने पे भी मार सकता था। गोलियां पाँव पे लगी हैं, ज़्यादा लोगों को इंजरीज लोअर हाफ पे आई हैं। क्यों? ये क्या इसके अंदर कोई डराने वाला मैसेज था, मारने की कोशिश थी, मिस फायर हो गया, क्या चीज़ थी? इसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? देखें, उनके मुताबिक तो मैंने फिर भी आपको यही कहूँगा कि देखें इसका बेनिफिशियरी कौन है। ये इल्ज़ामात जिन पे लग रहे थे तो वो तो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। उनको तो पता था कि कोई भी मिसहैप होएगा तो हमारे पे ही इल्ज़ाम आएगा। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि वो इतने इस तरीके से क्यों करवाएंगे कि जब आपका ऑब्जेक्टिव है, फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे कि उसको मारने का था या डराने का था या जो भी था, उनको पता नहीं था कि ये जितनी अफरा तफरी होगी, जितने नाम जो अब सामने आ रहे हैं कि जी FIR इस नाम से काटो, इस नाम से काटो, कि हमारा ही नाम सामने आएगा, तो वो क्यों करवाएंगे इसको। मैं तो इस तरीके से सोच रहा हूँ ना।